हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ये आप फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हो। हमने वन शॉट वीडियो बनाया था जिसमें पढ़ाया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इस रिएक्शन को, कि इसमें क्या होगा। जो हमारा मेटल जो कि पहले हमारे पास लिखेंगे हम ज्यादा रिएक्टिव मेटल, जैसे हमने यहाँ मेटल ए ले लिया, ठीक है, जिसका हमने सॉल्यूशन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए ले लिया प्लस हमने मेटल बी ले लिया। मैंने यहाँ पे लिखा है रेफर टू चैप्टर 1, पर मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेटल को ले लिया जिंक सल्फेट, या फिर मैंने मेटल ले लिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मैंने एक मेटल लिया जिसको रिएक्ट करवाया जिंक के साथ। CuSO4 एक मेटल लिया जिसे जिंक के साथ रिएक्ट करवाया। अब जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर की जगह आके बैठ जाएगा। जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड इट विल फॉर्म ZnSO4। इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस कॉपर। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर लिया। Now this is what is called as displacement reaction। इसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर लेगा। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जो सॉल्ट सॉल्यूशन में है वो क्या होना चाहिए, कम रिएक्टिव, और जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव। वो आ गया खुद सॉल्ट के अंदर और उसने कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर लिया। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया, उसमें हमने जिंक डाला। धीरे धीरे आप देखोगे कलर फेड होने लग जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कलर कंप्लीटली फेड हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जिंक को डाल दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो एट द एंड कलर क्या होगा। लास्ट वाला कलर पूछा है बेटा यहाँ पे। पहले ब्लू कलर कॉपर सल्फेट ग्रीन होना स्टार्ट होगा, फिर ग्रीन होते होते वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ऐसा मत करिएगा कि ग्रीन दिखेगा आंसर में, आंसर इसका एग्जैक्टली होगा कि खत्म, कलरलेस, फेड हो जाएगा सॉल्यूशन का कलर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब हमारे पास आ रहा है एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब हम बात करेंगे बेटा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द रिएक्शन की, कि रिएक्टिविटी सीरीज हमारी क्या होती है और इसको हम लर्न कैसे करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताएगा कि ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आपको सामने दिखाई है कि रिएक्टिविटी सीरीज ये है। यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड हाइड्रोजन, कॉपर जैसे मेटल्स जो हैं आ रहे हैं। अब इन मेटल्स के अंदर जो ऊपर की तरफ लाई करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे की तरफ लाई करेगा वो कम रिएक्टिव है। अगर मैं पोटेशियम और सोडियम की बात करूं तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, उसके बाद हमारा आता है सोडियम, और सबसे कम रिएक्ट करने वाले मेटल्स के अंदर हमारे पास आएगा, कॉपर के बाद भी है हमारे पास गोल्ड और सिल्वर, तो वो हमारे सबसे कम, वो नेक्स्ट पेज पे आएंगे। गोल्ड और सिल्वर हमारे सबसे कम रिएक्ट करते हैं, तो तभी तो महंगे भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लर्न करने का एक ट्रिक लिखा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अब गोल्ड वाला और हमारा सिल्वर वाला आप देख लीजिएगा, वो नेक्स्ट पेज पे मैंने डाला था। लेट मी शो यू। ये रहा हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, आई विल शो यू। गोल्ड और सिल्वर इन दोनों के बाद लाई करता है, कॉपर के बाद जो लाई करेगा दैट विल बी गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपके पास कॉपर है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। तो जो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर होगा कॉपर के बाद लाई करेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर। सबसे पहले सिल्वर एंड गोल्ड, मतलब सिल्वर एंड गोल्ड जो होगा हमारे पास कॉपर के भी बाद आएंगे, मतलब कॉपर से भी कम रिएक्टिव हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे और जो कम रिएक्टिव मेटल होंगे वो नीचे की तरफ होंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बेस करता, मतलब उसका बेस भी है ये रिएक्टिविटी सीरीज ही, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए मरकरी, सिल्वर और गोल्ड नीचे की तरफ सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। अब हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है, मैंने पहले भी इसका केमिकल प्रॉपर्टी का वीडियो डाला है, पर ये वाला टॉपिक रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड उसमें नहीं था। बेटा मैं जितने भी टॉपिक्स कवर कर रही हूँ सारे आपके बोर्ड रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इन्हीं से आपका पेपर बनता है हर बार। तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन सब चीजों को।
रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, देखिए चैप्टर 1 में भी आप पढ़ चुके हैं। जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को आप टेस्ट कैसे कर सकते हो? जब आप एक बर्निंग मैच स्टिक नियर ले जाओगे हाइड्रोजन गैस के तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस को टेस्ट किया जा सकता है। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड HCl or H2SO4, but when metals react with acids like HNO3, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। बहुत ही कम मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, अधिकतर मेटल्स नहीं ऐसा करते, क्योंकि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद को तो वाटर में ऑक्सीडाइज कर लेता है और उसके साथ साथ ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है, किसके? नाइट्रोजन के, N2O, NO2, NO, और ये ब्राउन कलर के ऑक्साइड्स होते हैं। पता लग जाता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हुई है, ये ऑक्साइड्स हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। एक तो इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बनता है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल व्हिच गैस इज इवॉल्व्ड, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही बनता है कि हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? You will bring a burning candle near this gas and this gas will burn with a pop sound. Second question from this topic. And the third question, when HNO3 reacts with metal, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है और नहीं, और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? Support your answer with an example. This is the third question which can be asked from this topic. तो टॉपिक वही है, क्वेश्चन वैसे ही मतलब घुमा फिरा के इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो बेटा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी। हमने देख लिया कि कॉपर जो होता है, हाँ एक चीज और कि कॉपर भी क्या HCl से रिएक्ट करेगा, H2SO4 से रिएक्ट करेगा? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने वाला नहीं है, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन से नीचे लाई करता हुआ आपको कॉपर दिखेगा। कॉपर आपको जो होगा हाइड्रोजन ऊपर होगा, हाइड्रोजन ऊपर होगा, हाइड्रोजन ऊपर होगा और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होगा। तो अगर कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है तो अगर मैं कॉपर प्लस H2SO4 या HCl करूं तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस नहीं कर पाएगा एसिड से। दैट इज वाई कॉपर जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमें वह बबल्स गैस के फॉर्म होते नहीं दिखते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये भी लिखा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स एसिड, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक एंड फिर आयरन। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही इनका ऑर्डर लिखा गया है। लास्ट टॉपिक जो मुझे आज का लास्ट टॉपिक बढ़ाना है, ऑब्वियसली ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है बेटा, आई विल अपलोड मोर वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर, और लास्ट में उसके बाद वन शॉट वीडियो, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। वन शॉट वीडियो से मैं समरी में पढ़ाऊं तो मजा मुझे भी नहीं आता, देखिए बेटा, इसलिए वो भी डालूंगी, वन शॉट वीडियो भी डालूंगी, ये भी डालूंगी, PYQs भी डालूंगी। आप मेरे चैनल पे अगर आ गए हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो पूरी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, एक्वारेजिया रॉयल वाटर इसे कहा जाता है। एक्वारेजिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल वाटर, इट इज कॉल्ड एज रॉयल वाटर। ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है, 3:1 में। कॉन्सेंट्रेटेड HCl 3:3 पार्ट में है और 1 पार्ट में नाइट्रिक एसिड, ऐसे कहते हैं एक्वारेजिया। ये इवन गोल्ड को भी खुद में डिसॉल्व कर लेता है। इवन गोल्ड स्मिथ के पास आप जाते हो, पहले मेजर करते हो ना गोल्ड कितने, मतलब ऑब्वियसली किलोग्राम तो नहीं, कितना गोल्ड का वेट है आप पहले मेजर करते हो, है ना, क्योंकि अगर एक्वारेजिया वहां पे यूज कर लिया गया तो आपका गोल्ड डिसॉल्व किया जा सकता है। तो इस वजह से हम जनरली पहले जो है गोल्ड का वेट मेजर करते हैं। तो ये टॉपिक मुझे आज पढ़ाने थे, टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी आगे के टॉपिक्स की, तो डेली आपको ऑलमोस्ट डेली वीडियोस मिलेंगी। क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं, और क्लास 9th वाले मेरे बच्चे भी बहुत कह रहे हैं वीडियोस के लिए, तो उनके लिए भी वीडियोस होंगी। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।